आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज है वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, जो कि पूरे भारत में गंध फैलाने वाला दिन है। जो कि हमारे भाई बहन या फिर जो भी लोग हैं भारत के लड़के लड़कियां, वो गंध फैलाने पे एकदम बढ़िया अपने आप को मॉडर्न मान के एकदम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके एकदम गंध फैला देते हैं हर जगह ओयो वोयो में जाके। तो भाई एक देखो, पूरे सबको पता है कि पूरे एक वीक का होता है जिसमें मतलब रोज डे से शुरू होकर वैलेंटाइन डे तक आ जाता है, जिसमें प्रपोज डे, हग डे, किस डे, है ना, टेडी डे, और पता नहीं कौन कौन से डे हैं। मतलब मैंने कभी जीवन में नहीं मनाया, ना मैं मनाऊंगा, ना मैं अपने किसी भी जानने वाले को मनाने देता हूँ। इसका लॉजिक देखो, सीधी बात है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये तो हमारा इस पर असर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, वो लोग भी, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, नो डाउट, वो अलग तरीके से मनाते हैं, वो सिंपल वे में मनाते हैं, अपनी गैदरिंग करते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और ग्रीटिंग्स शेयर करते हैं। वेस्टर्न में क्या होता है, वो ग्रीटिंग्स शेयर करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स पे जाके उनके किसी के बारे में, मतलब जो उन्हें अच्छा लगता है, चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे उसका उनका पार्टनर हो, उसको ग्रीटिंग देते हैं, कैंडी मतलब चॉकलेट्स वगैरह, फ्लावर वगैरह, एक उनको स्पेशल फील कराते हैं। तो वो अपना भी अच्छे से मनाते हैं, नो डाउट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भारतीय है ना, किसी भी वेस्टर्न कल्चर को तुरंत एक्सेप्ट करके, अडॉप्ट करके, और मतलब उसकी ऐसी ऐसी कर देते हैं, खाना हो चाहे कुछ भी हो, चाहे डांस समझ लेते हैं, बस अब तो हम भैया एकदम मॉडर्न हो गए और एकदम सब चीज़ हमें ही पता है। तो मतलब आजकल के जो नई यंग एज आ रही है, जैसे 17-18 जो अभी ग्रो ही कर रहे हैं, जैसे रील्स वगैरह देख के जिनके हाथ में मोबाइल आ गया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मेरे भाइयों बहनों, आपको पता भी तो होना चाहिए हम क्यों मनाते हैं, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री थी। बस कुछ नहीं पता, मनाना शुरू कर दिया कि वैलेंटाइन डे मनाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला दिन है और आराम से बढ़िया कहीं घूमेंगे, पार्क में जाके गंदगी फैलाएंगे, कहीं जाके हाथों में हाथ डाल के घूम रहे। तो भैया हाथों में हाथ डाल के पार्क में बैठना कहीं भी नॉर्मल डे कर लो। और सीधी बात है, जो बच्चे अच्छे हैं, जो गर्ल्स अच्छी हैं, जो स्ट्रिक्ट हैं, जो अपने मतलब लक्ष्य के प्रति उनका डायरेक्शन है, जो अपने गोल पे हैं भाई, अपने नीट IIT या जो भी उन्हें पेपर निकालना है, जो भी उस पर फोकस है, वो अपने इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। और जो लड़के हैं वो भी दूर रहते हैं। बस वो करते हैं जिनके पास फालतू का टाइम है, फर्जी लोग हैं, वो सब ये सब करते हैं। सीधी बात है मेरा कहना। हाँ, करते भी, सिस्टमेटिक भी होता है, कुछ लोग करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, वो एक पूरा प्लान होता है, मतलब उनके पास पैसा भी होता है, वो मतलब पूरा चीज़ें मैनेज भी करते हैं। अब दिक्कत क्या करते हैं, कुछ लोग करते 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 उधारी लेने या कर्जे पे ले लेके अपना गिफ्ट दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे वैलेंटाइन डे जा रहे हैं। भाई ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसके पीछे की हिस्ट्री जान लीजिए। इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि वैलेंटाइन डे, जो वैलेंटाइन डे वर्ड है, वो एक व्यक्ति का नाम है। पहले वैलेंटाइन एक व्यक्ति थे जो कि संत थे, जो कि एक प्रीस्ट थे, सेंट थे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, तीसरी शताब्दी में, है ना, तीसरी शताब्दी मतलब 3rd सेंचुरी में, आज से लगभग लोग 1700 साल पहले। तो उस टाइम क्या था, रोमन्स का दबदबा था। उसमें क्या हुआ था कि जो रोमन्स थे उन्होंने भाई बहुत सारे क्रिश्चियंस का प्रोसिक्यूशन किया, मतलब मारा उनको, जगह जगह मार देते थे, संस को मार देते थे। जैसे कि उनको मारा था जीसस क्राइस्ट को मार के उसमें टांग दिया था। तो उनका भी एक अलग प्रोसिक्यूशन है। ऐसे ही करके एक संत थे जिनका नाम था वैलेंटाइन डे, जो कि 3rd सेंचुरी में थे। तो वो क्या करते थे, हर किसी से प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और बहुत ही ज़्यादा कडल थे, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर उनके सामने कोई डिसेबल या वीक व्यक्ति आ जाता तो और ज़्यादा उनका होता था। तो ये उनका नेचर था। दूसरी बात क्या थी, जब उनको भी मार दिया भाई, उनको भी मार दिया उसी टाइम, 266 समथिंग की बात है। व्यक्ति के बर्थ, जैसे हम भी मनाते हैं, किसी की जन्मदिन के सेलिब्रेशन मनाते हैं कि भाई आज उसका बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही हमारी कम्युनिटी में भी होता है, हिंदू कम्युनिटी में या किसी भी कम्युनिटी में क्या होता है कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो उनके मतलब डेथ के बाद कोई एक फीस्ट, मतलब खाना दावत, फीस्ट टाइप की एक अरेंज की जाती है, जिसमें हमारे यहाँ होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है कि 13 दिन बाद 13वीं की जाती है, शांति पाठ किया जाता है, जिसमें उनकी आत्मा को शांति मिले, पंडितों वगैरह को बुला के या फिर कन्याओं को बुला के खिलाया जाता है। ऐसे ही फीस्ट डे मनाया जाता है। ये बेसिकली वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन की फीस्ट डे, मतलब उनकी मरने की याद में जो मनाया जाने वाला दिन है वही है। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को मतलब गेट टुगेदर करो, खाना पीना खिलाओ, तो उनकी याद में बस वो मनाया जाने लगा था कि भाई आज उनको याद करते हैं, उनकी याद में कि भाई वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो बहुत प्यारे इंसान थे, नो डाउट। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे इसी सीजन में ये जो चीज़ें मिडिल एज से क्या ऐड करती हैं कि जो चीज़ें, ये जो स्प्रिंग सीजन चलता है, इसमें जो वर्ड्स हैं वो अपना मेल पार्टनर ढूंढती हैं और फिर अपना अटैच होती हैं, फिर जो भी अपना करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के लिए तो ये कहावत है कि भाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, भारत में, ठीक है। तो ये सबसे गलत है भाई, कुछ नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं, मत मानो। ये वैलेंटाइन डे वगैरह मत सेलिब्रेट करो। सबसे बढ़िया आप देखो, वैलेंटाइन डे से बढ़िया आज क्या है हमारे लिए, आज है हमारा ब्लैक डे। ब्लैक डे बता रहे हैं कि आज के दिन ही 14 फरवरी 1931 को क्या हुआ था कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने भाई अपने लड़ते लड़ते अपने जान, मतलब सामने कह रहे थे कि ठीक है मौत स्वीकार है, झुकना स्वीकार नहीं है, समझो। उनके कहना था कि ना ना झुकूंगा तो नहीं, तुम मौत दे, फांसी दे, कुछ भी करो, तन के खड़े रहते भाई। तो भगत सिंह के बारे में अगर आप पढ़ो, सुखदेव के बारे में पढ़ो, राजगुरु के बारे में पढ़ो, और उनकी पूरी हिस्ट्री देखो कि भाई उन्होंने कैसे जीवन में ग्रो होते गए, गुस्से में बढ़ते बढ़ते ये अंग्रेज हमारे भारत में करे क्या रहे। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे घर में कोई रह रहा था जबरदस्ती अब पे रूल हो, बम जला रहा है, तो उनके बारे में पढ़ो। आज के दिन ही उन लोगों को फांसी सुनाई गई थी 14 फरवरी 1931 को, और जो कि मार्च में जाके दे दी, 23 मार्च को या 23 मार्च को दे दी थी उनको फांसी।
उनको बार बार बोला जा रहा था कि आप सकम हो जाओ, सरेंडर कर दो, आप अपनी गलती मान लो। बोल के नहीं नहीं, गलती नहीं मानेंगे, बात खत्म, हमारे देश छोड़ के जाओ, हमारा देश अभी छोड़ के जाओ, हम आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन नहीं, वो रूल भी कर रहे थे, हमारे लोगों को भी मार रहे थे, हमारे रिसोर्सेज भी यूज कर रहे थे, और उसके बाद भी हम पे दया बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो भैया जो कहते हैं आज़ादी ऐसे मिली नहीं, आज़ादी लड़के मिली है, ली गई है, छीनी गई है, मरे हैं उसके लिए लोग। तो उनको याद करो ना, आज भगत सिंह को याद करो, सुखदेव को याद करो, राजगुरु को याद करो, और जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं वो याद करो। और पुलवामा में जो 2019 में हुआ था भाई, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मरे थे उसमें, 40 जवान मरे थे, जो पुलवामा में 14 फरवरी को हुआ था 2019 में। क्या हुआ था, 40 लोग मार दिए गए आतंकी हमले में, बस जाके एक गाड़ी में जा रहे थे बेचारे, और उनको एक गाड़ी में ब्लास्ट कर दिया। अब एक बार बताओ, आज 14 फरवरी है, तुम वैलेंटाइन डे मनाओगे, और उनके घर वाले क्या मनाएंगे, उनका शहीदी दिवस, और हम क्या मनाएंगे, शहीदी दिवस। तो भैया आधे लोग वैलेंटाइन डे, और आधे लोग किसी की, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर जो हमारे शहीद हैं, मार्टायर्स हैं, उनका आज वो मना रहे हैं शोक दिवस, और आप मना रहे हो वैलेंटाइन डे और अपना एंजॉय करें। तो ये कहीं ना कहीं मतलब तर्कसंगत बात नहीं है। हमारे भारत को यूनाइट होना पड़ेगा, हमारी भारतीय सभ्यता को हमें यूनाइट होना पड़ेगा, वेस्टर्न कल्चर को हमें बिल्कुल सीधे सीधे मना करना है। वेस्टर्न कल्चर का खाना पीना पहनावा या जो भी है, देखो इंजॉयमेंट या फिर शौक के लिए कर लो, लेकिन आप किसी चीज़ को एकदम फॉलो करना, पैशनेट हो जाना बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हम भारतीय, हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारी परंपरा इतनी अच्छी है जिसकी कोई होड़ नहीं है, और हमारे सब चीज़ ऑथेंटिक हैं, सर्टिफाइड हैं, खाना पीना से लेकर सभ्यता कल्चर, हर चीज़ में किसी न किसी का लॉजिक और हम लोग मनाते हैं। वैसे आज 14 फरवरी है, आज बसंत पंचमी भी है, जो कि सरस्वती माँ का दिन माना जाता है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, नहा धो के बढ़िया से उनकी पूजा करो, अर्चना करो, जिससे हमें ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले, और हम आगे तरक्की करें, प्रोग्रेस करें। और बस तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी को, और हमारे जो भी पुलवामा में शहीद हुए थे जवान, उनको बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि, और हमारे राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की जो भी सेक्रीफाइसेस थे और उनकी लाइफ का जो भी उन्होंने त्याग किया हमारे देश के लिए, उनका बहुत ही बहुत नमन और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय।